नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया आदम में। ये रेहरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। एक आइए अब आपको दिखाते हैं सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के तहत वो जो भी धन आवंटित करता है एक ग्राम पंचायत के विकास के लिए, उसमें किस तरह से सरकार की निधियों का हो रहा है पालन और कितनी हो रही है धनों की बर्बादी। ये आप इस हैंडपंप की हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि गांव के एकदम बाहर है ये, और दूसरी बात ये है कि ये जब से लगा है तब से शायद यहाँ पे किसी ने पानी पिया होगा नहीं पिया होगा। देख रहे हैं कैसी कंडीशन है यहाँ की, इसकी फेंसिंग भी नहीं की गई है और ये जिस कंडीशन में था वैसे ही पड़ा रह गया है। इस वक्त निष्क्रिय है और ये इसी हालत में है। मे भी इसके ऊपर भी रिपेयरिंग का या कुछ भी दिखाया गया होगा, वो जब जाँच बिठाई जाएगी तो उसमें पता चल सकता है कि इसके ऊपर कितनी बार धन आवंटित हुआ है। ये पूरे ग्राम पंचायत में जो ये ग्राम सभा है, ये जो गांव है मजरा है, इसमें जो मुख्य रोड का संपर्क मार्ग है, ये यहीं से गांव की एग्जिट और एंट्रेंस होती है। ये है उसकी कंडीशन, आप देख सकते हैं किस हालत में है। यहाँ पे कौन आ सकता है? शायद यहाँ पे कोई मवेशी जानवर भी नहीं आना चाहेगा। ये आई थिंक यहाँ आने के बाद ये खड़ंजा भी एंड कर दिया गया है। इसके बाद करीब 200 मीटर की दूरी तक कोई खड़ंजा नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी अगल बगल में आप देख सकते हैं किस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ है नाली निर्माण का। बहुत सुंदर और खूबसूरत अंदाज में बनाया हुआ है। यहाँ कूड़ेदान भी बना दिया गया है। यह है मुख्य रोड गांव का, जो गांव की एंट्रेंस और एग्जिट दोनों है। ये हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं देवरिया आदम का, जो हम जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ एंट्रेंस और एग्जिट के लिए जो मेन रोड है, जो गांव सड़क है, जो गांव में प्रवेश किया जाता है, ये बहुत पुराना, इन लोगों का बताना है कि बहुत पुरानी रोड है ये, और इसका स्ट्रक्चर भी बताता है कि ये बहुत पुराना है। और यहाँ से लोगों की एंट्री या फिर एग्जिट होती है गांव में, लेकिन कहना यह है इन लोगों का कि इसके ऊपर भी बजट उठ चुका है। और ये आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ह्यूम पाइप वगैरह पानी के निकासी के लिए, इसकी क्या कंडीशन है। अब इसमें कौन सी गाड़ी या फिर कैसे पैदल जाना दुश्वार है लोगों का, तो गाड़ियाँ कहाँ जाती होंगी। आइए हम इस ग्राम सभा के एक आदमी से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में, जो पूरी तरह से बताएंगे कि क्या है इसकी कहानी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसी ग्राम सभा के एहसानुल्लाह साहब। आइए जानते हैं उनसे कि इस रोड के बारे में इनका क्या कहना है। जी एहसानुल्लाह साहब, अब क्या कह रहे थे आप इस रोड के बारे में? इस रोड के बारे में जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक जितने प्रधान हुए हैं, ये रोड खंडहल ही पड़ा हुआ है। और राजा बलरामपुर की जमानत से ये रोड बना हुआ है। ये चकबंदी से भी पहले है, मगर इसका कोई तवज्जो लोग नहीं कर रहे हैं। और पैसा जो आया है वो खा जाते हैं। अब आप देख लीजिए कितना सड़क कैसा गहरा है, कितना पटा है। पुल भी सामने आप देख सकते हैं। मतलब गांव में जाने का पहले यही रास्ता यही रास्ता था। चकबंदी के पहले भी यही रास्ता था। कब्रिस्तान भी यही रास्ता जाता है। तो आज इसकी ऐसी दयनीय स्थिति की है, इसके लिए प्रधान जो भी, जैसे आपने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारी है, चकबंदी के टाइम की है, राजा बलरामपुर के टाइम से ये है, लेकिन आज तक इसका कुछ जो है सौंदर्यीकरण नहीं हुआ या फिर खड़ंजा नहीं लगाया गया। इसकी दयनीय स्थिति ऐसी है कि यहाँ पैदल आना दुश्वार है, गाड़ी वगैरह तो आ ही नहीं सकती है। तो इस बारे में प्रधान ने कुछ कहा या किया, या इस पे कुछ बजट उठा है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ साहब, इसके बारे में बजट भी उठा है और बगल में तालाब भी है, उस तालाब का भी बजट उठा है। और इसको सब पूरा गांव वाले तो मोहल्ले और गांव सब लोग कहते हैं जितने लोग कि प्रधान करा दो। अच्छा, अब की बार करा देंगे, अब की बार करा देंगे। और लगातार 20 साल से प्रधान यही लोग हैं। ये जो अभी प्रधान है, हाँ, क्या कौन है प्रधान? इन्हीं खानदान में जिलानी प्रधान की औरत है, मुन्नी बाई नाम है। और इन्हीं खानदान में इसके पहले फतेह प्रधान नाम था। 3 बार रोड हो चुके, एक बार ये। इन्हीं लोग 20 साल से प्रधानी कर रहे हैं। तो 20 साल में कितना विकास हुआ है आपके गाँव? अब 20 साल में आप तो देख ही रहे हैं गांव में साथ चल के कितना हो रहा है। हमको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, देख रहे हैं तब कितना विकास हो रहा है। ये थे हमारे साथ एहसानुल्लाह साहब। इनका कहना ये है कि ये जो रोड है, जो सड़क गई है हमारे गांव को, ये राजा बलरामपुर के टाइम से, यानी चकबंदी के पहले से ही है, लेकिन आज तक इसके विकास के लिए किसी भी तरह का कोई काम किसी प्रधान ने नहीं किया है। किसी ने किया हो या ना किया हो ये अलग बात है, लेकिन मौजूदा जो प्रधान हैं उनको तो ये काम देखना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, कहना ये है गाँव वालों का, इस पर बजट भी उठ रहा है, तो अगर बजट उठ रहा है तो जाता कहाँ है? ये हम इस वक्त चल रहे हैं इसी ग्राम सभा के उसी मुख्य द्वार पे,
मेन सड़क पे जो ग्राम सभा में एग्जिट और एंट्रेंस का रास्ता है, और ये जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, यही वो रास्ता है जो यहाँ के कब्रिस्तान और शमशान तक जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस ग्राम सभा में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, शमशान या फिर कब्रिस्तान अगर किसी को लेके जाना हो, तो शायद ये भी हो सकता है कि उसको कब्रिस्तान लेके जाते जाते किसी और की मौत ये इस रोड पे हो सकती है। ऐसी दयनीय स्थिति है। अब बताइए भला कि आखिर इसमें किस तरह का गबन हुआ होगा, कहाँ कहाँ गबन हुआ होगा, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा, ये तो एक बना हुआ है सवाल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिराज अहमद। इनसे जानते हैं कि इस ग्राम सभा से जब किसी की मृत्यु या फिर किसी की मौत हो जाती है तो उसको शमशान या कब्रिस्तान लेके जाते हुए कितनी तकलीफ होती है। सिराज जी, आप बताएं कि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसको कब्रिस्तान लेके कैसे जाते हैं आप इस रास्ते पे? सर, जब मिट्टी हो जाती है तो हम लोग कभी कपड़े हाथ में लेकर जाते हैं, बाहर जाके कपड़े को बदलते हैं, या कभी जाकर बाहर के नल से नहाते हैं। और यहाँ से जाने में इतनी कठिनाइयाँ होती है कि कुछ लोग वापस घर को लौट जाते हैं और कुछ लोग मेन रास्ते से होकर जाते हैं। जैसे दिख रहा है बड़ी दयनीय स्थिति है। जब बारिश होती होगी, बारिश के सीजन में तो पूरा पानी भर जाता होगा, तब किधर से जाते हैं? यानी ये पूरा पानी इतना भर जाता है, इधर से आने का कोई गुंजाइश नहीं, फिर किसी के पास रास्ता बदल देना पड़ता है। कभी उधर से जाते हैं 2 किलोमीटर रास्ता हम घूम के जाते हैं, कभी उधर से जाते हैं 2 किलोमीटर रास्ता घूम के। ये रास्ता बिल्कुल नहीं जा सकते हम। तो आखिर क्या वजह होगी कि आज तक इस पे किसी का ध्यान नहीं गया? और इस बारे में जैसे अभी ये 5 साल का समय कार्यकाल जो है प्रधानी का, ये खत्म हो रहा है, जी। तो अब आप क्या कोई उम्मीद रखते हैं कि इसका फिर से निर्माण किया जाएगा? अब क्या उम्मीद होगा? जो उम्मीद और आशा थी वो तो खत्म हो चुकी। अब तो ना कोई बजट उठने वाला है, ना कोई काम करने वाला है। इससे पहले लोग कहा करते थे इस बार हमारी प्रधानी आएगी तो बना दिया जाएगा। आज तक किसी ने बनाया नहीं। हम इस वक्त मौजूद हैं इस ग्राम सभा के तालाब पे। ये इस ग्राम सभा का तालाब है। इसका सौंदर्यीकरण आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है। ये सौंदर्यीकरण का जो बजट आता है, जैसे इस गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा काम ये भी हुआ था कि ग्राम सभा में जितने भी तालाब हों उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, उस पर स्टेयर्स बनाया जाए, उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में किया जाए। लेकिन यहाँ का ये तालाब हमें दिख रहा है, यहाँ खंडर जैसा दिख रहा है। हमें तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का भी कोई सौंदर्यीकरण हुआ है। आइए इस ग्राम सभा के किसी व्यक्ति से हम ये जानते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो सौंदर्यीकरण गया कहाँ? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसी ग्राम सभा के त्रिलोकी प्रसाद मौर्य। आइए उनसे जानते हैं कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। त्रिलोकी जी, बताइए आपके इस तालाब के बारे में क्या कहना है आपका? अब आपके सामने तो है ही है। इसमें जो है 6 दिन खाली घास फूस किनारे किनारे छिला करके और जो है इसका बजट उठाया गया है। इसमें 15-20 लोग काम करके जो है छिलाई का काम किया घास फूस का, और ना इसकी मिट्टी निकाली गई, ना इसका पानी सुखाया गया है। पानी इसका बरसों पहले से भरा रहता है, सूखता नहीं है। ना इसकी कहीं मिट्टी निकाल के रखी गई है। आप देख रहे हैं चारों तरफ। और ये बंधा जो बंधवाया गया था, इसको एकदम इतना कमजोर बंधवाया गया कि बरसात में ये सब बह गया। पूरा रोड बेकार हो गया, पूरा रास्ता बेकार है। यहाँ का जो है प्रधान, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम ही ने प्रधान बनाया और हम ही लोगों को इतना तकलीफ देगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके सौंदर्यीकरण पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका बजट वगैरह कितनी बार उठा होगा, या किस तरह से मनरेगा के कितने लोगों ने यहाँ पे काम किया है, कोई जानकारी है आपको? हाँ, पेपर इसका जो है निकला है 7 लाख और 64,993 रुपया पेपर के अंदर इसका है। ये आप देख रहे हैं, ये अभी जो हम आपको दिखाए हैं कब्रिस्तान का मार्ग, ये इसी रास्ते से है। सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं, हाँ, इन गांव वालों के खेत वगैरह भी हैं, खेत खलिहान भी है, इधर से ये लोगों का आना जाना रहता होगा। अब जरा सोचिए कि अगर किसी के सर पे बोझ है, वो अपनी फसल लेके जा रहा हो गांव में, अपने आंगन में या कहीं भी, उसको अगर उसको प्रोसेस करना है तो कैसे वो आता जाता होगा। अगर मैयत भी ये लोग लेके आते होंगे शमशान में या फिर कब्रिस्तान में, तो वो कितनी दुश्वारियों के बाद इस पार होते होंगे। ये है इस गाँव की कंडीशन।